प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक सेमुसी भाग 1 के षष्ठ पाठ भ्रांतो बाल के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं हमने पहले भाग में भ्रांतो बाल यानी एक भ्रमित बालक के बारे में पढ़ा था। वह बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है। कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे अपने पहले दिन पढ़ाए हुए पाठ को याद करके इस विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तो वह बालक अकेला ही बगीचे में प्रवेश करता है। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ देखकर वह एक भंवरे को देखता है और उसे 2-3 बार उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन भंवरा नहीं आता है और उसे कहता है कि वह फूलों का रस संग्रहण करने में व्यस्त है। ऐसा तो आगे वाले वीडियो में हम देखते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ और किस तरह उस बच्चे ने अपने कर्तव्यों को जाना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे भ्रांतो बाल का दूसरा पाठ। ठीक है, तो इसको देखना। तदा स, यहाँ से देखना, तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकचटकम् अपश्य अवदत् च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्र भविष्यसि एहि क्रीडा एतः शुष्कं तृणत्यज स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडकार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। अब देखना इसको। तदा तब, सह वह, बालक, अलम, वैसे तो अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, बस करो, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या आएगा? रहने दो। भाषणेन, बात करने से, अनेन, इससे, मिथ्या गर्वितेन यानी झूठे घमंडी, मिथ्या यानी झूठे, गर्वितेन यानी घमंडी, कीटेन कीड़े से, इति ऐसा। तो देखना इस लाइन को पूरा अर्थ। तब वह बालक, अनेन फर्स्ट में आ जाएगा, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात करना रहने दो, या बात करना से बात नहीं करता हूँ। इति ऐसा, विचिंत्य विचार कर, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि ही दृष्टि डाली। इसको एक साथ देखना इस लाइन को पूरा। तब वह बालक इस झूठे घमंडी कीड़े से बात करना रहने दो, ऐसा विचार कर दूसरी जगह दृष्टि डालता है। यानी जब मधुकर ने या भंवरे ने मना कर दिया उसके साथ खेलने के लिए, तो वो क्या सोचता है कि इस भंवरे को तो बहुत ही घमंड है, तो मैं इससे बातें करता हूँ, और उस दूसरे से बात करने के लिए वह इधर उधर दृष्टि डालता है। चंचवा चोंच, तृणशलाकादिकम, तृणशलाका यानी तिनके, आददानम ले जाते हुए, एकम चटकम एक नर चिड़िया को, अपश्यम देखा, अवदत बोला, च और, अई चटकपोत, अई यानी अरे, चटकपोत यानी नर चिड़िया। अब इसको पूरे से देखना। ऐसा विचार कर दूसरी जगह दृष्टि डाली, चोंच में तिनके को ले जाते हुए एक नर चिड़िया को देखा और बोला, अरे नर चिड़िया, मानुष्य मनुष्य के, मम मुझ, मित्र भविष्यसि बनोगी। तो देखना, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, या तुम मेरे जैसे मनुष्य के मित्र बनोगे। इस लाइन को वापस देखना। मानुष्य मनुष्य के, मम मुझ, मित्रम मित्र या दोस्त, भविष्यसि होगे या बनोगे। तो वो क्या कहता है उस नर चिड़िया से? मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एही क्रीड़ा, एही यानी आओ, क्रीड़ा यानी खेले, आओ खेले। एतत् शुष्कम तृण त्यज स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। एतद यानी इस, शुष्क सूखे, तृणम तिनके, त्यज छोड़ो, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि खाने की सामग्री, अर्थात भोजन के छोटे छोटे निवाले, ते तुम्हें दास्यामि दूंगा, इति ऐसा। तो उसने उस नर चिड़िया से क्या कहा? इन सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादिष्ट भोजन की सामग्री अर्थात खाने के छोटे छोटे निवाले तुम्हें दूंगा, इति ऐसा
कहा। किसने? उस बालक ने। किससे? नर चिड़िया से। सह तू, वह तो, मया, मेरे द्वारा, वट ध्रुमस्य यानी वट वृक्ष की, शाखायाम टहनियों में, नीडम घोंसले का, कार्यम कार्य, इति उक्त्वा, इति यानी ऐसा, उक्त्वा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो, स्वकर्म यानी अपने कार्य में, व्यग्र यानी व्यस्त, अभवत हुआ। इसका एक साथ देखना। जब उस बालक ने उससे कहा कि सूखे तिनके को छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगा। तो सह तू, वह तो, मेरे द्वारा वट वृक्ष की शाखा में घोंसले का कार्य करना है, ऐसा कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। यानी उस नर चिड़िया ने उससे क्या कहा कि मैं तो अभी वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बना रहा हूँ, मैं उस कार्य में व्यस्त हूँ, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया यानी उड़ गया। तो आगे देखो बेटा। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मांसेषु नोपगच्छन्ति। तदा यानी तब, खिन्नो खिन्न यानी निराश, बालक बालक, एते इन पक्षिणों या ये सभी पक्षी, मांसेषु मनुष्य के, न उपगच्छति पास नहीं आना चाहते हैं। तो क्या कहता है वह बालक? तब निराश हुआ वह बालक, ये सभी पशु पक्षी मनुष्यों के पास आना नहीं चाहते हैं। तद तो अन्वेष्यामि खोजता हूँ, अपरम दूसरे, मानुषोचिति मनुष्य के उचित, विनोदितारम आनंदित करने वाले। तो वह क्या कहता है? ये सभी पशु पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, तो ढूंढता हूँ दूसरे मनुष्य को, मनुष्य के उचित आनंदित करने वाले। वो क्या कहता है? तो फिर मैं ऐसे को ढूंढता हूँ जो मनुष्य के साथ उचित है और उनको आनंदित भी करते हैं। इति ऐसा, विचिन्त्य विचार कर, पलायमानम भागते हुए, कम अपि किसी भी, स्वान यानी कुत्ते को, अवलोकयत देखा, ऐसा विचार कर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। किसने? उस बालक ने। तो इस लाइन को पूरा देखना। तद अन्वेष्यामि से, तो दूसरे मनुष्य के लिए उचित आनंदित करने वाले को ढूंढता हूँ, ऐसा विचार कर भागते हुए कुत्ते को देखा। किसने? उस बालक ने। प्रीतो हो बाल, प्रीतो यानी प्रसन्न, बाल यानी बालक, तम इत्थम, तम यानी उसको, इत्थ यानी इस प्रकार, संबोधयत संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र, रे यानी अरे, मानुषाणाम यानी मनुष्य के, मित्र मित्र। अब इसको वापस देखना। प्रीतो बाल यानी उस कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुआ बालक। तो इसको देखना। प्रीतन्न बाल, प्रीतो बाल सॉरी, प्रीतो बाल प्रसन्न हुआ बालक उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधित करता है। रे मनुष्य के मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम क्यों, पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस, निदाग दिवसे गर्मी के दिनों में। वह क्या कहता है उस कुत्ते से? हे मनुष्य के मित्र, गर्मी के दिनों में इस प्रकार क्यों घूम रहे हो। इदम, इदम इधर, प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, प्रच्छाया शीतलम यानी शीतल छाया देने वाले, तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व यानी आश्रय लो। वह क्या कहता है बालक? इधर आओ या इस प्रकार शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आश्रय लो या पेड़ का सहारा लो। तो बच्चा उस कुत्ते को क्या कह रहा है कि गर्मी के दिनों में आप इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो, इधर शीतल छाया देने वाले पेड़ के का आश्रय ले लो। अहम अपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेलने में सहायक, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम यानी तुम्हारे, अनुरूप यानी जैसे, त्वाम, त्वाम यानी तुम्हारे, एव ही, अनुरूप यानी जैसे, पश्याम इति देखता हूँ, इति यानी इस प्रकार। इसको वापस देखना एक एक शब्द को। अहम अपि मैं भी, क्रीड़ा सहायक खेलने में सहायक सहायक, त्वाम एव अनुरूप, त्वाम यानी तुम्हारे, एव ही अनुरूप यानी जैसे, पश्यामी देखता हूँ, इति इस प्रकार। तो वो क्या कहता है? मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी को खेलने के लिए
या खेलने में सहायक को देखता हूँ। इस प्रकार कुक्कुरः प्रत्युवदत्, कुक्कुर यानी कुत्ते ने, प्रत्युवदत् उत्तर दिया या बोला। क्या है? कुत्ते ने उत्तर दिया। अब देखो उस कुत्ते ने उस बालक से क्या कहा। यो माम पुत्र प्रिया प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्य ईषदपि इति। अब इसके एक शब्दों को देखना। यो यानी जो, माम यानी मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान स्नेह से, पोषिति पालन कर रहा है, स्वामिनो स्वामी के यानी मालिक के, ग्रहे घर में, तस्य यानी उसके, रक्षा नियोग करणात् रक्षा करने से या रक्षा करने के लिए, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्य भ्रष्टव्य ये जो न है ना, न भ्रष्टव्य हो जाएगा, ये न इधर आ जाएगा, न भ्रष्टव्य नहीं, असावधानी नहीं होनी चाहिए, ईषदपि थोड़ी सी भी या तनिक भी। ठीक है, अब इसको एक साथ देखना। उस कुत्ते ने उस बालक को क्या जवाब दिया? जो मुझे, यो माँ है ना, जो मुझे पुत्र के समान स्नेह से पाल रहा है, अर्थात स्वामी यहाँ अपने आप में अंडरस्टूड है। जो स्वामी मुझे पुत्र के समान स्नेह से पाल रहा है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में या करने से मेरे द्वारा, ईषद भी आगे आ जाएगा, थोड़ी भी असावधानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात थोड़ा सा भी मेरे द्वारा भ्रष्ट या इधर उधर नहीं होना चाहिए। इति ऐसा। एक बार इसको वापस देखना। जो स्वामी अपने आप में अंडरस्टूड है, जो स्वामी मुझे पुत्र के समान स्नेह से पाल रहा है, उस स्वामी के घर में रक्षा करने से मेरे द्वारा, ईषद भी थोड़ा सा भी भ्रष्ट या असावधानी नहीं होनी चाहिए। इति ऐसा, यानी वह कुत्ता कह रहा है कि जो मालिक या जो उस घर का मालिक मुझे अपने बेटे के समान पाल रहा है, उसके घर की रक्षा करने में मेरे से थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए या मेरी नज़र हटनी नहीं चाहिए, या कहे तो मेरे द्वारा कोई भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता हूँ। कौन कहता है? वह कुत्ता। तो देखो पहले क्या था, भंवरा, वो क्या कर रहा था? फूलों का रस संग्रहण करने में व्यस्त था। फिर उसने नर चिड़िया को बुलाया, तो वो अपने घर का घोंसला बनाने में व्यस्त थी, इसलिए वह भी खेलने नहीं आई। फिर इसने कुत्ते को देखा और उसे खेलने के लिए बुलाया, तो वह भी अपने स्वामी के घर की रक्षा करने में व्यस्त था। सर्वे एव निषिद्धः सह बालो भग्न मनोरथः सन कथस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपं सहते। नमः एतेभ्यः यहि मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं विदुषी प्रथां संपदं च अलभत। सर्वे सभी के द्वारा, एव इस प्रकार, निषिद्ध मना करने पर, स बालो वह बालक, भग्न मरोद यानी निराश, सन यानी हुआ। तो सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर वह बालक निराश हुआ और सोचा। ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि वह बालक सभी के द्वारा मना करने पर क्या हो गया? निराश हो गया और उसने सोचा। कथम अस्मिन, कैसे, कथम यानी कैसे, अस्मिन यानी इस, जगत यानी संसार में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक के पास, या प्रत्येक, स्वस्व कार्य, स्वस्व यानी अपने अपने, कार्य यानी काम में या कार्य में, निमग्नो डूबा हुआ या लगा हुआ, भवती यानी है। क्या सोचा उसने? कि कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी, अपने प्रत्येक प्राणी को या पक्षी, किसी को भी को, वह सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो वापस देखना इसको। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर वह बालक निराश हुआ और सोचा, कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न यानी नहीं, कोपी कोई भी, मामी मेरे जैसा या मेरे जैसे, वृथा यानी व्यर्थ में, कालक्षेपम
समय बिताना सहते, और ये न है पीछे आ जाएगा, न सहते यानी नहीं सहन करता है। अब इसको एक साथ देखना, कोई भी मेरे जैसे व्यर्थ में समय बिताना सहन नहीं करता है, अर्थात समय बिताना नहीं चाहता है। वह बालक क्या सोच रहा है कि मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी व्यर्थ में अपना समय गंवाना नहीं चाहता है। नमः यानी नमस्कार, एतेभ्य इन सभी को कौन यानी ये सभी पशु पक्षियों को, ये यानी जिन्होंने मैं मुझमें तंद्रालुतायाम आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा संपादिता यानी उत्पन्न की। वह क्या कहता है, नमस्कार है इन सभी प्राणियों को जिन्होंने मुझमें आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की। संपादिता यानी उत्पन्न की। किसने? उन सभी पक्षियों से उसने सीखा कि हमें व्यर्थ में समय बिताना नहीं चाहिए और आलस्य को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो इस लाइन को वापस देखना, नमः एतेभ्य से नमस्कार है इन सभी प्राणियों को जिन्होंने मुझमें आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की। अतः इस प्रकार स्व उचितम अपने लायक कार्य, स्व उचितम यानी अपने के लिए जो कुछ उचित हो या अपने लायक कार्य को अहम अपि मैं भी करोमि यानी करूँगा या करता हूँ। इति ऐसा विचार कर त्वरितम शीघ्र पाठशाला अगच्छत विद्यालय को गया। तो देखना, अथ स्वचोति से इस प्रकार मेरे लायक या मेरे लिए उचित कार्य को मैं भी करता हूँ। इति ऐसा विचार कर शीघ्र पाठशाला गया। कौन? वो बालक। यानी उस बालक को उस बगीचे में सारे पशु पक्षी अपने कार्य में लगे हुए थे, इससे उसको एहसास हुआ कि मैं अपना समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे भी अपना समय किसी उचित कार्य में लगाना चाहिए और समय पर विद्यालय जाना चाहिए। उसे इस बात का एहसास होता है और वह शीघ्र ही अपने विद्यालय की ओर जाता है। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वेदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। तत्प्रभृति यानी तब से लेकर, सह यानी वह, विद्याव्यसनी विद्या की लत वाला अर्थात निरंतर विद्यालय जाने वाला, भूत्वा होकर, महतीम यानी महान, वेदुषी यानी विद्वता, प्रथा यानी प्रसिद्धि, संपदम यानी संपत्तियाँ, कहते हैं ना धन संपत्ति, च और अलभत यानी प्राप्त किया। तब से लेकर वह बालक, सह यानी वह, और किसके लिए आया? उस बालक के लिए। तब से लेकर वह बालक निरंतर विद्यालय जाने वाला होकर महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। यानी जब उस बालक को एहसास हो जाता है कि मैं अपना समय व्यर्थ में गंवा रहा हूँ, तो उसको अपने गलती का एहसास होता है और वो शीघ्र स्कूल जाता है। और जब से उस बात को उसको एहसास हुआ है, तब से लेकर वह निरंतर विद्यालय जाता है और बाद में उसने महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त किया। यानी इस लेसन के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि हमें हमेशा या निरंतर समय पर विद्यालय जाना चाहिए और अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने समय के हमारा समय कितना अमूल्य है उसे पहचानना चाहिए और उसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। यही बात इस पाठ में लेखक हमें समझाना चाहता है। ठीक है, शब्दार्थ तो उस दिन आपने अपनी कॉपी में कर लिए थे। इसके बाद ये नीचे जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसे आपको आपकी कॉपी में करने हैं सारे। और करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके रख दो, इनको आपको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।